रूस के राष्ट्रपति भारत दौरे पर आए तो पूरी दुनिया की निगाहें इस यात्रा पर रही। हर कोई ये जानना चाह रहा था कि आखिर इस यात्रा में क्या होने वाला है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। भारत रूस के संबंध और ऊंचाई पर पहुंच गए। दोनों देशों ने एक दूसरे की दोस्ती को और मजबूत करने पर बात की है। 23वां रूस भारत वार्षिक शिखर सम्मेलन ऐसे समय में आयोजित हुआ जब वैश्विक स्तर पर तनाव चरम पर है। अमेरिका का भारत पर रूस के साथ अपनी दीर्घकालिक साझेदारी को कमजोर करने का दबाव बढ़ाए जाने का प्लान फेल हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रूसी तेल पर पाबंदी काम नहीं आई और न ही भारत पर कड़े टैरिफ लगाने का तरीका ही काम आया। ये दोस्ती और परवान चढ़ती गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई बैठक में एक स्पष्ट राजनीतिक संदेश छिपा है। हालांकि दोनों नेताओं ने पश्चिमी दबावों का सीधे तौर पर जवाब देने से परहेज किया, मगर इस शिखर सम्मेलन ने यह संदेश दिया है कि भारत अपनी सामरिक स्वायत्तता से समझौता करने को तैयार नहीं है और रूस के साथ उसके संबंध अमेरिकी मांगों से बाधित नहीं होंगे। अब पुतिन के दौरे के बाद अमेरिका के कान खड़े हो गए हैं। वो भारत से ट्रेड और टैरिफ पर बातचीत के लिए एक टीम भेज रहा है, जिसके साथ 10 से 12 दिसंबर तक बातचीत होगी। आपको जानकारी दे दें कि फर्स्ट पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार इस यात्रा से पहले ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के दूतों ने एक भारतीय अखबार में रूस की आलोचना करते हुए एक रेयर संयुक्त लेख प्रकाशित किया, जिसे असहमति जताते हुए एक पूर्व प्रयास के रूप में देखा गया। अमेरिका और पश्चिमी दबाव का विरोध करने और पुतिन की मेजबानी करने का भारत का दृढ़ संकल्प उनकी रणनीतिक स्वायत्तता और विशेष रूप से ऊर्जा और रक्षा के क्षेत्र में अपने मूल राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देने का एक मजबूत दावा था। भारत ने रूस के साथ अपने दीर्घकालिक रक्षा सहयोग की पुष्टि की, जो सैन्य उपकरणों का उसका प्राथमिक स्रोत बना हुआ है और इसमें पनडुब्बियों और लड़ाकू विमानों के लिए नए अनुबंधों और संयुक्त उत्पादन पहलों पर चर्चा की गई है। वही अमेरिका द्वारा विविधता लाने के लिए दबाव डाला जा रहा था। स्विफ्ट जैसी पश्चिमी नियंत्रित वित्तीय प्रणालियों को दरकिनार करने के लिए रूस ने राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा दिया है और अपनी घरेलू वित्तीय संदेश प्रणाली के उपयोग का विस्तार किया है। इस प्रयास का ब्रिक्स जैसे मंचों से बल मिल रहा है, जिसका मकसद डॉलर आधारित वैश्विक वित्तीय प्रणाली के विकल्प विकसित करना है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस की अर्थव्यवस्था पश्चिमी देशों की अपेक्षा के अनुसार ध्वस्त नहीं हुई है। मॉस्को ने अपनी वित्तीय व्यवस्था को स्थिर करने के लिए पूंजी नियंत्रण और पश्चिमी तकनीक के समानांतर आयात को वैध बनाने जैसे संकट प्रबंधन उपाय लागू किए हैं। रूस ने अपने विशाल प्राकृतिक संसाधन निर्यात जैसे कि तेल, गैस, धातु और अनाज को गैर पश्चिमी बाजारों, विशेष रूप से चीन और भारत की ओर सफलतापूर्वक पुनर्निर्देशित किया है। आपको जानकारी दे दें कि इसने तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात जैसे मध्यस्थ देशों के माध्यम से नई आपूर्ति श्रृंखलाएं विकसित की है और तेल प्रतिबंधों को दरकिनार करने के लिए टैंकरों का एक छाया बेड़ा स्थापित किया है। मोदी ने अपने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को निर्धारित करते हुए भारत के संप्रभु अधिकार पर जोर दिया और उन्होंने बैठकों, समझौतों और बयानों के माध्यम से स्पष्ट किया है कि भारत को पक्ष चुनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। पुतिन ने भी अमेरिकी प्रतिबंध नीति में कथित पाखंड के बारे में स्पष्ट रूप से बात की है। शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले प्रसारित टिप्पणियों में उन्होंने वाशिंगटन द्वारा भारत से रूसी तेल की खरीद को रोकने के प्रयास पर सवाल उठाया, जबकि अमेरिका स्वयं रूसी परमाणु ईंधन का आयात जारी रखे हुए है। पुतिन ने कहा है कि अगर अमेरिका को हमारा ईंधन खरीदने का अधिकार है तो भारत को यह विशेषाधिकार क्यों नहीं मिलना चाहिए। निर्बाध तेल आपूर्ति, ऊर्जा सहयोग भारत रूस आर्थिक संबंधों की रीढ़ बना हुआ है। दोनों नेताओं ने इस शिखर सम्मेलन का उपयोग इसके दीर्घकालिक रणनीतिक महत्व को उजागर करने के लिए किया है। पश्चिमी प्रतिबंधों ने भुगतान और रसद चैनलों को जटिल बना दिया हो सकता है, लेकिन उन्होंने भारत की बुनियादी जरूरतों या रूस की उन्हें पूरा करने की इच्छा को नहीं बदला है। वार्ता के बाद संयुक्त संबोधन में पुतिन ने स्पष्ट आश्वासन दिया है कि रूस बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ईंधन की निर्बाध शिपमेंट बनाए रखेगा।
उन्होंने जोर दिया है कि रूस तेल, गैस और कोयले का एक भरोसेमंद स्रोत बना हुआ है, जो भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए अपरिहार्य संसाधन है। भारत रूस व्यापार 2021 में लगभग $13 बिलियन से बढ़कर 2024-25 में लगभग $69 बिलियन हो गया है, जो कि रियायती रूसी कच्चे तेल द्वारा संचालित था। लेकिन यह संरचना रूस के पक्ष में तेजी से एक तरफा होती जा रही है। शिखर सम्मेलन के दौरान मोदी और पुतिन ने उर्वरक, शिपिंग, ऊर्जा सहयोग और साथ ही साथ प्रवासन और गतिशीलता और रसद को कवर करने के लिए कई समझौते पर हस्ताक्षर भी किए हैं। पुतिन ने नए अंतर्राष्ट्रीय रसद मार्गों को विकसित करने के लिए भारत के साथ रूस के सक्रिय कार्य का उल्लेख किया है। साथ ही छोटे मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टर और फ्लोटिंग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों पर सहयोग का प्रस्ताव दिया। दोनों की दूरगामी तकनीकी और रणनीतिक निहितार्थ वाले क्षेत्र हैं। इसके अलावा पुतिन ने खुलासा किया है कि दोनों देश राष्ट्रीय मुद्राओं का उपयोग करके पारस्परिक व्यापार करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं, जो पश्चिमी नियंत्रित प्रणालियों से वित्तीय अलगाव और एक बहुध्रुवीय वैश्विक आर्थिक संरचना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दोनों नेताओं ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $100 अरब से अधिक करने के अपने लक्ष्य को दोहराया है। तो पुतिन के दौरे के तुरंत बाद अमेरिका के वार्ताकारों का एक दल 10 से 12 दिसंबर को भारत का दौरा करेगा, ताकि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते के टैरिफ से संबंधित पहले चरण पर बातचीत को आगे बढ़ाया जा सके। तो अमेरिकी टीम का नेतृत्व उप संयुक्त राज्य अमेरिका व्यापार प्रतिनिधि रिक करेंगे। आपको जानकारी दे दें कि रूसी कच्चे तेल की खरीद के कारण अमेरिकी बाजार में प्रवेश करने वाले भारतीय सामानों पर 25% टैरिफ और 25% अतिरिक्त जुर्माना लगाए जाने के बाद अमेरिकी अधिकारी की ये दूसरी यात्रा है।